ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 9.11। टलमल करी नाच ये न मातो ये याल हेयू हेयू करी तोले रसेरा उद्गार। वे उन्मत्त व्यक्ति के समान लड़खड़ाते हुए नृत्य करने लगे। उन्होंने पुनः मधु का पान किया और हिचकी ली। किसने? गौरांग महाप्रभु इस वक्त बलराम जी के भाव में है, भावावेश में है, और उन्होंने मधु का पान किया। बलराम जी की लीलाओं का फिर से उन्हीं लीलाओं को करने का प्रयास किया। तो भगवान भी इसको दिखाते हैं किस प्रकार से भगवान की लीलाओं को करना भगवान को स्मरण करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत बार दिखाया कि उन्होंने कई सारे कृष्ण लीला पे, राम लीला पे नाटक इत्यादि करे। गोपियाँ भी इसी प्रकार से करा करती थी। तो यही हमें सिखाना चाहिए, यही हमें सीखना चाहिए। लेकिन आजकल टीवी में कुछ और लोगों की लीलाएं दिखाई जाती हैं। किसी परिवार की लीलाएं, कहानी घर घर की। उस वक्त चलता था कहानी राम की, अब चलती है कहानी घर घर की। तो घर घर की कहानी अब वो क्या इंस्पायर करेगी? राम की कहानी कर सकती है, कृष्ण की कर सकती है। तो अब कहानी घर घर की चलती है। तो जब हम बच्चे जब उन चीज़ों को देखते थे तो उनकी नकल मारते थे, राम की, कृष्ण की। अब जो है एक घर घर की कहानियों की नकल मारते हैं। तो महाप्रभु ने यहाँ पर बलराम जी की एक्टिंग करी। क्षणे पड़े क्षणे उठे क्षणे कांधे हासे अधर मिटाई क्षणे अट्ठ अट्ठ हासे। वे एक ही क्षण में गिर पड़ते और अगले ही क्षण में उठ जाते। एक क्षण में वे क्रंदन करते और अगले ही क्षण में हंसने लगते। एक क्षण में अधरों को बंद करते और अगले ही क्षण में उच्च स्वर में हंसने लगते। एक ही क्षण में अधरों को बंद कर लेते। अधर का क्या मतलब होता है? हाँ जी, अधर, अधर का मतलब क्या होता है? होंठ। ठीक है, हिंदी भी सुधारनी है ना आप लोगों की धीरे धीरे। देखिए सकल लोक करय स्तवन हल धर बलि के धरय चरण। इसे देखकर भक्तगण उनको प्रार्थनाएं अर्पित करते। कुछ भक्त हलधर कहकर उनके चरण पकड़ने लगते। हाँ, हलधर कौन है? हाँ जी, हलधर कौन है? बलराम जी। तो हलधर क्यों है बलराम जी? गौरांग प्रभु, हलधर क्यों है बलराम जी? बलराम जी हलधर क्यों है बलराम जी? उनके हाथ में हल होता है, हल धर, हल का धारण करने वाले। तो हलधर को कहकर उनको बोलने लगे हलधर हलधर। नमस्ते क्या बोलते हैं?
हैं? नमस्ते नमस्ते हलग्राया नमस्ते मुशलायुधा, मुशल पकड़ने वाले। तबे से ही महाप्रभु लीला बलराम कहे अमृत कथा अति अनुपाम। तत्पश्चात बलराम की लीलाओं का आस्वादन करते हुए भगवान गौर ने अमृत के समान मधुर शब्द कहे। तो बलराम जी की लीलाओं में डूब रहे हैं हम, उसके अंदर जा रहे हैं। कैसी लीलाएं हैं ये? इनका आस्वादन करा जाता है, जिनका अमृतमयी लीलाएं। श्री कृष्ण नहीं है आमी भले हब सुखी, अद्भुत असुपेय मधु आनी देह देखी। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, अतः आप मुझे अमृतमय मधु ला कर दीजिए, मैं तो बलराम हूँ। सही खाने एक द्विज छीला दाड़ाइया, यही मंद बलि फैले अंगुले ठेलिया। उस समय वहाँ पर एक ब्राह्मण खड़ा था और क्या बोलने लगा, तुम मूर्ख हो। ऐसा कहते हुए भगवान गौर ने उसे एक उंगली से धकेल दिया। किसे? उस ब्राह्मण को, कि तुम मूर्ख हो। अंगुली ठेलाए विप्र पड़े बहुदूर, लज्जा से पाइला विप्र फैलीला ठाकुर। भगवान की अंगुली द्वारा धकेले जाने पर क्या हुआ, ब्राह्मण दूर जाके गिर पड़ा, गिर गया एकदम से, है ना। जैसे कि हम लोग नृत्य कर रहे होते हैं तो कई बार माताओं में तो इतना नहीं होता, जैसे लड़कों में कोई लड़का डांस करते करते किसी को टकराया और वो बेचारा दूर जाके गिरा, फिर क्या करता है वो, फिर वो सब भूल जाता है कि वो वैष्णव है, गुरुकुल में है, कहाँ है। उसके बाद वहाँ घमासान होती है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर सड़क पे भी हो। ऐसा करते हो आप लोग कई बार, है ना। इसने मुझे धक्का मारा, उसके बाद तो फिर तो ब्राह्मण भी ऐसे किया तो पीछे जाके गिर पड़ा और बड़ा लज्जा अनुभव करी उसने। गिर जाना लज्जा है ना। तो वास्तविक गिरना किसको कहते हैं? हाँ, जब हम करेक्टर गिरता है तो वास्तविक गिरना है, लेकिन करेक्टर गिरने पर किसी को लज्जा अनुभव नहीं होता। क्यों? जब तक दूसरों को पता ना चले तब तक हमें लज्जा नहीं आती है। हाँ, जब तक दूसरों को क्या ना पता चले मेरी करतूतों का, तब तक हमें लज्जा नहीं आती है। आती है लज्जा तब तक, लेकिन जिस दिन पता लग जाती है हम शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसे क्यों? हम ये मानते ही नहीं कि हम हमारी हरकतों को भगवान और हम खुद देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं। तो लज्जा तो हमें करते ही आ जानी चाहिए, कायदे करते हुए ही आ जानी चाहिए। लेकिन लज्जा तब आती है जब दुनिया को पता चलता है इस बात का। वैसे ही इसलिए जब हम नीचे फिजिकली गिरते हैं तो हम देखते हैं मैं गिर गया, दुनिया ने देख लिया। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया ने देख लिया, ये सारी समस्या है हर चीज़ में। अपने आप को तो देखना ही नहीं है कभी हमें। अपने आप से लज्जा नहीं आती है, अपनी गलती भी महसूस नहीं होती है जब तक महसूस कराई ना जाए, है ना। तो हमारी समस्या क्या है कि हम इमेज कॉन्शियस हैं। दुनिया वाले क्या बोलेंगे, देखिए जी सबके सामने गिरा दिया मुझे। ये ज़्यादा बड़ी समस्या है। प्रभाते आवेश भेल सहाई समय, लीला बलराम क्रीड़ा करे महाशय। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक बलराम के आवेश में भगवान गौर ने बलराम जी की लीलाओं का आस्वादन किया। कब तक? प्रातःकाल से सायंकाल तक। हाँ जी, सायंकाल क्या होता है? सायंकाल क्या होता है? शाम। तो शाम तक, सवेरे से लेकर शाम तक लीलाओं का आस्वादन किया। नर हरि पाद पद्म शिरेर भूषण, धन्य गौरा गुण गाय एदास लोचन। श्री नरहरि के चरण कमलों को अपने सर के आभूषण कहते हुए श्रील नलोचन दास ठाकुर भगवान की महिमाओं का गीत गा रहे हैं। अगर हम लोग पूरे दिन अगर ऐसे ही बैठे रहें तो ऐसा सा लगता है ना कि थोड़ा सा दिन की आउटपुट खराब हो गई। दिन का एक शेड्यूल है कि नहीं है कि शाम को सवेरे 7, 20, 22, 25 तक कथा सुननी है, उसके बाद फिर कुछ और करना है, फिर कुछ और करना है, फिर कुछ और करना है, ऑफिस भी करना है, फिर और भी काम करना है। यदि पूरे दिन हम ऐसे ही बैठे रहें तो क्या होगा? क्या होगा हमारे साथ? है माइंड इधर उधर जाएगा। और क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि और भी ज़रूरी काम थे जो करने थे। हाँ, लेकिन महाप्रभु की लीलाओं में हम देखते हैं कि अक्सर पूरा दिन, पूरी रात और सारे काम ठप भी हो जाते होंगे उस वक्त, नहीं?
महाप्रभु के भी तो बहुत काम होते होंगे, कितने लोग मिलने आते होंगे, कितने लोग समस्याएं लेके आते होंगे, लेकिन पूरा दिन इसी लीला में निकल गया, आज का दिन बेकार हो गया सारा। हमारे काम का क्या पर्पज़ है? तो यही पर्पज़ है। तो हमें इसलिए फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हमें डिवोशनल एक्टिविटी में समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, अब जरा दिमाग गर्म हो गया है, क्योंकि बहुत सारे काम अटक गए। अब घर में चादर भी झाड़नी थी, बिछानी थी, कई सारी सफाई करनी थी, और तो और दिवाली भी आ ही रही है। तो दिवाली आ रही है तो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्या? सफाई करना। भगवान राम की लीलाओं में हम डूबे ना डूबें, लेकिन सफाई में ज़रूर डूब जाएंगे। और यदि वो नहीं कर पाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी, राम जी की नहीं कर पाए तो कोई नहीं, दिवाली के दिन एक गाना गा लेंगे। क्या? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, बस लगेगा हो गई हमारी दिवाली। कई तो इतना भी नहीं गाएंगे, कईयों को तो लगेगा कि लड़ी जला दी और बॉम्ब जला दिए तो दिवाली बन गई, संतुष्टि है। अब मैं बचपन की कथा बताता हूँ आपको। हमारे घर में हमारे पिताजी हारमोनियम लेके बैठ जाते थे रामलीला में। अब नियम ये बना रखा था उन्होंने, बाहर कोई तभी जाएगा पटाखे जलाने जब ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। अब उसमें एक गीत चल रहा है और दूसरा गीत, हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन, ये कब ख़त्म होगा और कब हम बाहर जाएंगे। हाँ, वो चल रहा है कीर्तन गान, तो ऐसा हमें हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है जीवन का पर्पस क्या है, प्रसन्नता हमारे जीवन में कैसे आएगी। आग जलाने से थोड़ी आएगी। बूम बड़ा बॉम्ब फोड़ने, कंट्री अटैक करती है एक दूसरे पर, हमें मज़ा आता है इस कामों में, बॉम्ब फोड़ने में, इसलिए बॉम्ब फूटते हैं दिन रात। तो हमें भगवान की लीलाओं में यदि हम समय ज़्यादा लग गया तो क्या होना चाहिए? फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। दिमाग को ट्रेन करना है, माइंड को, कि अबे गधे यही काम है, यही काम है, चुपचाप बैठा रहे। तो लोचन दास ठाकुर इस प्रकार गौर की महिमाओं का गीत गा रहे हैं। तार पर दिन सुन अपरूपार, नाचे ठाकुर बल देव अनुकार। अब कृपया एक और दिन की बात सुने। भगवान गौर ने बलदेव के भाव में निमग्न होकर नृत्य किया। आचंबित आर्तनाद करी पाइला मोह, बल राम स्मरणे नयाने बले बहे लोहा। भगवान गौर अचानक ही अंतर नाद करते हुए भावोन्माद में मग्न हुए एवं बलराम का स्मरण करते हुए उनकी आंखें रक्त वर्णित हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान तो भगवान है, बलराम का स्मरण करने में भगवान की आंखें लाल क्यों होनी चाहिए? भगवान को क्यों? ही इज आत्माराम। क्योंकि बलराम जी की सेवा इतनी डेडिकेटेड है, इतनी ज़्यादा है कि वो सेवा से उन्होंने जीत रखा है भगवान को। सारी सेवाएं भगवान की कर देते हैं हर तरह से। ऐसा कोई नहीं होगा ना हमारे जीवन में कि माना कोई हमारा, अलग अलग लोग होते हैं। कोई होता है जो पॉलिटिकल लिंक से हमारे काम कराता है, कोई होता है तो घर में हमारी हेल्प कर देता है, कोई होता है जो ऑफिस में कर देता है, कोई होता है जो खेल कूद में हमारी हेल्प करता है। लेकिन ये क्या है? ये सारे काम करते हैं, ये बिस्तर भी बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान की आंखें लाल हो जाती हैं सोचते ही। भूमि ते लौटाए महाप्रभु मुक्त केश, मुखे जल देई सर्व जन पाई क्लेश। भगवान गौर भावावेश में भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं। बताइए, भगवान कहाँ? जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। एवं उनके केश फैल गए चारों तरफ। उनके कष्ट को देखकर भक्तगण उनके मुख पर जल का छिड़काव कर रहे हैं, जैसे मिर्गी का दौर आ जाता है। हाँ, ऐसा लग रहा है। तो लोग छिड़कते हैं ना, पानी छिड़कते हैं, कुछ करते हैं, चिंता में आ जाते हैं। तो भगवान की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है। किसको देख के? किसको सोच के? बलराम को सोच के। हाँ, आप बताइए, तो बलराम बड़े या भगवान? ऐसा हो जाता है। क्षण के लभिला संज्ञा, गदाधर देखी कही लका तर वाणी इंगित से लखी। गदाधर पंडित को देखकर भगवान गौर ने पुनः बाहरी चेतना प्राप्त करी और अति विनम्रता पूर्वक बोले, जिसे गदाधर समझ गए। तुमी से हमारे बंधु प्राण सम जानी, तोर प्रेम वश आमी सोना द्विज मणि। भगवान ने कहा, हे गदाधर, आप मेरे प्रिय मित्र हैं तथा आप मेरे प्राणों के समान हैं। हे ब्राह्मणों में रत्न, मैं सदैव आपके प्रेम में वशीभूत रहता हूँ। एक और व्यक्ति आ गए। कौन?
कौन आ गए? राधिका, गदाधर। कौन है गदाधर? हरिप्रिया, गदाधर कौन है? कृष्णा के सच्चे भक्त। ओके, वेरी गुड। और कौन है जी गदाधर? बताइए जी, गौर गदाधर बताइए, गदाधर कौन है? हाँ, इधर रानी, पीछे से सुन के थोड़ी बोलना है। हाँ जी, पंच तत्व में है, श्रीमती राधा रानी का रूप है। तो बलराम के प्रेम में दीवाने थे, अब राधा रानी एक तरह से हैं वहाँ पर, कह रहे हैं कि मैं आपके प्रेम में वशीभूत रहता हूँ। राधा रानी तो मेल हैं, गदाधर फीमेल हैं, ऐसा नहीं, नहीं, गदाधर मेल हैं, राधा रानी फीमेल है, तो एक ही कैसे हो सकता है? नहीं, एक हो सकता है? तो ये मेल फीमेल क्या है? हमारे शरीर हैं, है ना। आध्यात्मिक जगत में तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन मेल फीमेल वहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसे रूप धारण करे जा सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। भाव इंपॉर्टेंट है। तोर नाथ हऊ मुई तुम्ही मोर प्राण, गदा ईर गौरांग बोले कर अवधान। मैं आपका स्वामी हूँ और आप मेरे प्राण हैं। इस कारण ही कहा गया है कि गौरांग ही गदाधर की संपत्ति है। मोर यत भाव तोते नहीं अगोचर, अमर अंतर शक्ति तोर कलेवर। मेरे सभी भावों को आप जानते हो तथा आपका शरीर मेरी अंतरंग शक्ति है। रात्रि दिन मोर संग तिलेक न छाड़ी छाड़, तोमा बिना मोर कथा जाने के बा दड़। आप दिन रात मेरे साथ में रहो और एक क्षण के लिए भी मेरा संग न छोड़ो, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे कौन समझता है। तो भगवान के भक्त ही भगवान को समझते हैं, इसलिए भगवान भी भक्तों के बिना रह नहीं पाते हैं। मोर प्रिय बंधु यत वैष्णव ये जन, आना सबारे आमी देखी ब एखन। आप कृपया उन सभी वैष्णव को ले आए जो मेरे प्रिय मित्र हैं, मैं उन सभी को देखना चाहता हूँ। आज्ञा पाइय गदाधर पंडित सवारे, अनिल आचार्य रत्न आदियत आरे। भगवान का आदेश पाकर स्वीकार कर गदाधर पंडित अद्वैत आचार्य आदि भक्तों को ले आए। आसिया देखिलयत महोत्तम जन, विभो रहिल सबे सजल लोचन। भक्तों ने आकर जब भगवान गौर को देखा तो भाव विभोर हो गए और उनके नेत्र आंसुओं से भर गए, क्योंकि भगवान गौर कैसी अवस्था में थे? बहुत ही बाल फैले हुए थे और आंसू थे, और वो उनका इच्छा क्या हो रही थी उनकी कि भक्तों का दर्शन कर लूँ किस तरह से। उनके बिना रहा नहीं जा रहा था। तो ये एक लक्षण है भक्ति, हमारी भक्ति का बीज अच्छे से उग रहा है यदि 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 हमें भक्तों के साथ रहने का बड़ा प्रबल इच्छा करती है। कहिल आचार्य रत्न मधुर वचन, केहे न अपने बाप ही हर कारण। अद्वैत आचार्य ने मधुरता पूर्वक पूछा, प्रिय आपने हमें क्यों बुलाया है? शोनी अतहार वाणी कहे विश्वंभर, कही ते न पारे कंठ गद गद स्वर। अद्वैत आचार्य के शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने बोलने का प्रयास किया, लेकिन बोल नहीं पाए। उनका कंठ भाव से गदगद हो गया, बोल ही नहीं पा रहे हैं। कौन? भगवान नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छी बात है कि नहीं? प्रेममयी हमारे भगवान बहुत प्रेम के सागर है ना। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कौन है प्रेम का सागर? भगवान है। हाँ, भगवान है या लैला है? तो प्रेम के सागर भगवान है और उनकी बूंद का प्यासा होना चाहिए हमको, क्योंकि उसी अमृत से ही हमें भी तृप्ति होगी। तो भगवान बोल नहीं पा रहे। अति सुहिवल कहे आध आध बोले, श्वेत गिरी हया युद्ध हला युद्ध देखी लम खोले। भाव में बोल होने के कारण उन्होंने अर्ध अर्ध शब्द बोले, पूरे पूरे शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, उन्होंने किसी प्रकार से कहा, मैंने बलराम को श्वेत पर्वत के समान देखा ना, जिन्होंने मेरा आलिंगन किया। किसने किया आलिंगन? बलराम जी को कैसे देखा उन्होंने?
हाँ जी, श्वेत पर्वत की तरह। अच्छा लगता है, देखा है, मुझे बताया था, पूछा था परसों। अच्छा लगता है कि नहीं? सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव एकदम से। श्वेत पर्वत के शिखर के समान देखा, उन्होंने मेरा आलिंगन किया। सुवर्ण समान शोभे सूर्य सम आभा, जलमल करे अति अलंकार शोभा। वह सुवर्ण के समान शोभायमान सूर्य की तरह चमक रहे थे, चमकीले आभूषणों से शोभित थे। ये जो बर्फ की चोटियाँ होती हैं, इन पर जब धूप पड़ती है तो चमकती हैं, तेज। देखा, ये देखा, तेज चमकती हैं, अब और ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो ऐसे ही सफ़ेद के ऊपर सुनहरे आभूषण चमक रहे थे। कहिते कहिते से ही प्रभु पुनर्बार, देखे बल देव श्वेत पर्वत आकार। इस प्रकार बार बार कहते हुए भगवान गौर ने बलराम जी को देखा, जिनका रूप एक श्वेत पर्वत के शिखर के समान था। तबे से ही महाप्रभु विश्वंभर राय, से ही मत आवेशित पुनः नाचे गाए। और उसके बाद महाप्रभु भगवान विश्वंभर राय श्री बलराम के आवेश में फिर से आ गए और पुनः पुनः नृत्य एवं गान करने लगे। तो इतना भाव हमें भी कोशिश करनी है। क्या हो, हमारे बार बार किस भाव में आ जाएं हम? इन्हीं भाव में आ जाएं, इन्हीं लीलाओं में आ जाएं और नेचुरली हम ये करने लग जाएं। घर में बात करते करते हम अगर इस भाव में आ जा रहे हैं, घर में बात जैसे सुनते हैं हम लोग, भगवान के धाम में लोग बात नहीं करते हैं, क्या करते हैं? गाते हैं। चलते नहीं हैं, क्या करते हैं? नाचते हैं। इस प्रकार, तो इस प्रकार घर में रहते रहते हमारी अगर वार्तालाप हो जाए, सुनो मैं जा रहा हूँ कृष्ण से मिलने, जल्दी से मेरा टिफ़िन पैक कर दो, वहाँ कृष्ण भूखे होंगे। हाँ, ऑफिस जा रहा है लेकिन ऐसा सोच रहा है वो कह रही हाँ जल्दी जल्दी आज कृष्ण को मैं भी बांध देती हूँ, ये लोग लेके चले जाओ। इस प्रकार सारी दिनचर्या। तो जब ये पागलपन हो जाए तो समझ लीजिए अब सब सही है, क्योंकि भगवान भी ऐसे ही कर रहे थे। सकल वैष्णव जन आनंदे विभल, बल राम प्रेम सब करे टलमल। भगवान गौर ने इस भावावेश को देखकर सभी भक्तगण आनंद से विभल हो गए और बलराम के प्रेम में कंपित हो गए। आनंदे भरल सवार दिग विदिगे, दुई जन भेल प्रभु आवेश न भांगे। सभी दिशाएं आनंद से पूरित हो गई। 2 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए जी, लेकिन भगवान गौर का भाव उन्माद टूटा नहीं। 2 दिन से यही चले जा रहा है, चले जा रहा है। कोई लिमिट होती है, बस बहुत हो गया, भगवान की लीला से वापस आ जाओ। टिफ़िन जरूर ले आना वापस, टिफ़िन मत छोड़ देना वहाँ पर। हाँ, कहीं लीला में भगवान को ही दे दो टिफ़िन, पता है कितने का है? टूट जाता है थोड़ी देर में, ज़्यादा देर रहता नहीं है, क्योंकि चिंताएं बहुत है दिमाग में। ये भी एक चिंता ही है ना, बर्तन ना रह जाए। जब किसी को हम कुछ देते हैं तो ये टेंशन जनरली होती है कि नहीं, कि बर्तन ना छूट जाए कहीं। प्रसाद ले लो जितना मर्जी, लेकिन बर्तन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वापस नहीं आएगा कभी उसके बाद, ऐसे तो ख़त्म ही जाएगा। तो हमें भौतिक चिंताएं ज़्यादा देर तक भाव में रहने नहीं देती हैं। तार पर दिन हिल अद्भुत नर्तन, चौदी के बेड़ी लयत भक्त महाजन। अगले दिन भगवान गौर ने अद्भुत नृत्य किया। वे चारों ओर से महान भक्तों से घिरे हुए थे। पद तल भरे मही टलमल करे, ढोलाए करुण आँखी आध आध बले। भगवान गौर के पदभार से पृथ्वी कंपित हो गई। उनके नेत्र उदित होते सूर्य के समान रक्त वर्णित थे एवं वे लड़खड़ाते हुए बोल रहे थे। बताइए, 2-3 दिन बीत गए लेकिन अभी भी लड़खड़ाने की ही आवाज़ है। मत करी बर ये न गमन मंथर, चलिते न पारे प्रेम आनंद निर्भर। वे एक उन्मत्त हाथी के समान धीमे धीमे चल रहे थे, परंतु भावोन्माद प्रेम के आनंद में विभोर होकर चल रहे थे। संसार में ऐसा कुछ देखा आपने, ये जो बता रहे हैं किसी को इस तरीके से? शराबी को देखा है, उसकी जबान लड़खड़ाती है, उसके कदम लड़खड़ाते हैं। तो इस आनंद को लेने के लिए आदमी को शराब पीनी पड़ती है। इसलिए आप लोग भी जरूर शराब का सेवन करें। बोलिए बहू जी, लाएँ थोड़ी शराब, हैं? ये आनंद कैसे आएगा? तो ये आनंद ऐसे आ सकता है। शराब पीने से क्या होगा? लीवर खराब हो जाएगा, अपराध हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे हम लोग। लेकिन इतना ही आनंद बिना शराब के मिल सकता है।
तो शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने जब बोला महाप्रभुपाद को कि जैसे वो LSD लेते थे, तो बोलते थे क्या भगवान के प्रेम में क्या आनंद है, क्या ऐसा है? तो बोलते थे, क्या बोला प्रभुपाद ने कि आप समझ लीजिए कि LSD का समुद्र है। उनको एकदम समझ में आया, LSD का समुद्र। ओहो, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी स्मगल होती है और आती हैं किस तरीके से, छोटी सी बड़ी महंगी मिलती हैं। तो उनका LSD का समुद्र है। इतना आनंद है। आपको जैसे बोला जाए कि आम के जूस का समुद्र है, मैंगो शेक का समुद्र। जैसे तैरते तैरते जरा सा मुंह खोलते हैं ना सांस लेने के लिए, हम लोग स्विमिंग करते हैं तो ऐसा मुंह खोला तो उसमें मैंगो जूस जा रहा है अंदर, ऐसे। तो इतना प्रेम पॉसिबल है। हाँ, ये दिखा रहा है यहाँ पर। हे न पहु आवेश आवेशे न तेन संगी, नाचा भी बल बल राम रंगे रंगी। उनके इस आवेश को देखकर उनके पार्षद गणों ने भी बलराम के प्रेम में वशीभूत होकर नृत्य करने लगे। सभी उसी भाव में आ गए। नाचिते गाइते भेल साहा साया समय आचंबिते वदने वारुणी गंध कया। सूर्यास्त तक नृत्य किया। कितनी देर? तीसरे दिन में सवेरे से लेकर शाम तक नृत्य ही कर रहे हैं। हम लोग 15 मिनट करते हैं, बस 15-20 मिनट। तब अचानक ही भगवान के मुख से वरुणी की सुगंध निकलने लगी। वारुणी र दिव्य गंधे भेला आमोदित, चौदी के नेहार सबे हैया चमकित। वारुणी की दिव्य सुगंध से प्रभावित भक्तगण आश्चर्यचकित होकर चारों दिशाओं में देख ले, खुशबू कहाँ से आई, खुशबू कहाँ से आई? अचानक से दश दिक्क आमोदित वारुणी रगंधे, मातक भगत अति प्रेमार उन्मादे। वारुणी मदिरा की उत्तम दिव्य सुगंध ने 10 दिशाओं को सुगंधित कर दिया और भक्तगण भावोन्मत्त प्रेम के कारण प्रमत्त हो गए। प्रमत्त हो गए मतलब प्रमत्त हो गए, प्रमत्त बताइए जी, प्रमत्त। हाँ जी, थोड़ी बड़ी लड़कियां, आप तो बताइए। प्रमत्त, पागल हो गए। समझ में आया? तो किसी को ऐसा नहीं चल पागल, तो चल प्रमत्त, ठीक है, ऐसे बोलना है। हम तो याद होगा ना, वर्ड याद हो जाएंगे आपको। तो एकदम से वहां पे सुगंध आ गई वरुणी की, और चारों दिशाओं को उसने सुगंधित कर दिया। सब एकदम से और ज्यादा भाव उनका बढ़ गया। हे न काले शिवास पंडित द्विजवर्य, ये देखिल सुन तारे अनुभव कार्य। उस समय ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रीवास पंडित ने जो देखा, कृपया उसका श्रवण करें। क्या देखा? आचंबित दिव्य दिव्य पुरुष रतन, से ही खाने दिव्य वेश हैल उपसन्न। उस स्थान पर उत्तम वस्त्र धारण किए हुए दिव्य पुरुष अचानक से आ गए। कौन आ गए? ऑर्केस्ट्रा पार्टी आ गई पीछे से। जितेंद्र नाच कर रहे थे, कोई था व्यक्ति एक आज जमाने में। हाँ, तो वो जब नाचने लगा तो पीछे से सारे गंधर्व आ गए। यहाँ पर सच में ही आ गए, बिना किसी कैमरा सेटिंग के। कौन आ गए? दिव्य पुरुष अचानक से बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर वहां पर आ गए। वो देख रहे हैं ये कौन आ गया अचानक से। कारो एक कर्णे पदम पदम कमल लोचन, एक कर्णे कुंडल धरे नीलम वसन। उनमें से एक व्यक्ति ने नील वस्त्र धारण किए हुए थे, कान में कुंडल थे, और एक अन्य के कर्ण में कमल पुष्प था एवं आंखें कमल के समान थी। कर्ण में क्या था? कमल पुष्प था। बताइए। पीत वस्त्र पागड़ी बांधी या लटपटी, कही तेना पारी रूप वेश परिपाटी। एक अन्य ने पगड़ी एवं पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके आकर्षक रूप वस्त्र एवं आभूषण आदि का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। वनमाली नाम एक ब्राह्मण तथा ही, कही बेताहार कथा सुन सर्व भाई। वहाँ वनमाली नामक का एक ब्राह्मण उपस्थित था। अब मैं उसके विषय में बताऊंगा, कृपया ध्यान से सुने। तो ये समझ में आ गया सीन क्या हो गया। कई दिव्य पुरुष आ गए, एक ने कुछ नीला वस्त्र पहना हुआ, एक ने पीला भी पहना हुआ, और भी बड़े सारे लोग आ गए। देखी ले न कांचन निर्मित कलेवर, रत्न विभूषित ये न सुमेरु सुंदर। उन्होंने सुवर्ण से निर्मित एक रूप देखा जो आभूषणों से सज्जित था, सुसज्जित था, और सुमेरु पर्वत के शिखर के समान उत्तम था। सुमेरु पर्वत सुना इसके बारे में? ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में पढ़ा है? कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है दुनिया में? कौन सा पढ़ा है ज्योग्राफी में? बताइए।
हाँ, माउंट एवरेस्ट, हाँ। तो ये सुमेरु उससे भी ऊंचा है, सबसे ऊंचा पर्वत है। सुमेरु के सबसे ऊपर कौन रहता है? शिव जी। सुमेरु के ऊपर शिव जी, ब्रह्मा। ब्रह्मा सुमेरु के शिखर पे रहते हैं। तो सुमेरु पर्वत के समान उत्तम था। देखी अति हृष्ट चित तनु पुलकित, देखी या सकल लोग हैल चमकित। इस रूप का दर्शन कर उनका हृदय आनंद से भर गया और उनका शरीर रोमांचित हो गया। ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। हला युद्ध वेशे नाचे तीन लोकनाथ, सकल भगत जन नाचे तार साथ। तीनों लोगों के स्वामी भगवान गौर श्री बलराम के वेश में नृत्य करने लगे। यस, देखकर सभी भक्तों ने भगवान के साथ नृत्य किया। अंतरिक्ष देवगण हर्षित मने, संतोष हृदय गेला निज निज स्थाने। और हर्षपूर्वक हृदयों के साथ देवताओं ने आकाश से ये देखा। हाँ, तो जब देवताओं ने देखा होगा तो छत बीच में नहीं आई होगी, छत के आर पार देख लिया होगा, हैं? तो इसका मतलब जब मैं चोरी करता हूं तो देवता देख लेते हैं, हाँ जी। छत हो फिर भी, ओ खतरा है बोला। तो देवताओं ने देख लिया सब और बड़ा आनंद आ रहा था उनको। तत्पश्चात हृदय में संतुष्ट होकर वे अपने अपने निवास स्थान लौट गए। तो पूरा सीन उन्होंने आसमान से देखा, बड़ा आनंद आया। यही मत आनंद गौड़ा ही दिवानिश, सूर नदी स्नाने प्रभु जाए हासी हासी। इस प्रकार भगवान गौर ने दिन रात व्यतीत किए तथा मुस्कुराते हुए गंगा नदी में स्नान करने गए। तो भगवान की जीवनी को जितना हम पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं खास तौर पर, हाँ, बाकी लोग तो सोचते हैं कि भगवान, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने संसार बनाया और इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि छोड़कर भाग गए। जैसे कई बार आदमी अपने परिवार से परेशान होकर छोड़ के भाग जाता है, वैसे भगवान भी भाग गए, इतनी टेंशन में थे। कई बार हम देखते हैं एटलस की तरह कोई आदमी उठा रहा है और झुक गया है, बड़ा संसार में सोचते हैं भगवान बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए भगवान को, है ना। मतलब कई लोग कहते थे जब हम कीर्तन करते हैं, क्या भगवान सो रहे हैं, चतुर्मास में तो सोने दो कम से कम, क्या हरे कृष्णा करते रहते हो, जग जाते हैं बार बार। लेकिन हम भगवान की जीवनी जब पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि भगवान को दुनिया में कोई भी काम नहीं है। बताइए, हम जितना काम भी नहीं है जितना हमारे पास। हमारे पास तो फिर भी काम है कि नहीं है? आप लोगों के पास काम है? क्या काम है राधिका माता जी? हैं? पढ़ाई करने का काम है, अपना काम है, और कुछ काम है हरिप्रिया माता जी? कुछ खाना बनाना, कुछ आटा गूंदना? नहीं। अच्छा, चलो बाकियों पे तो ये भी है। इन आप पे तो क्या ही काम होगा, आपको तो गिलास चाहिए टेबल पे, है कि नहीं? तो काम हमारे जीवन में फिर भी थोड़ा बहुत काम है, लेकिन भगवान के जीवन में अभी तो पढ़ रहे हो आप, कर रहे हैं कुछ काम, पूरे दिन क्या कर रहे हैं? नाटक 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 नाटक, नाचना गाना। अब चलेगा कहाँ? गंगा में स्नान करने, बताइए, वहाँ पर भी आनंद। तो ऐसा आनंद पॉसिबल है? हाँ, इस संसार में तो नहीं है। तो उसके लिए बैक टू गॉडेड जाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो उसके बाद हम लोग भी इसी तरह से इसी नृत्य में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, गंगा में स्नान कर रहे होंगे, डूब के मरेंगे भी नहीं। ये आनंद लेना है तो गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करके हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।